अब हम ये काउंटिंग करते हैं कि अगर किसी सेट की कार्डिनलिटी n है तो ए से ए में हम रिलेशन डिफाइन करें, जो भी इक्वल रिलेशन में जो भी तीन रिलेशन उनमें पढ़े, उसके अलावा जो हमने और रिलेशन पढ़े, आइडेंटिटी रिलेशन, एसिमेट्रिक रिलेशन और एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, ये क्या क्या हो सकते हैं जो जिनके बारे में हमें काउंटिंग पता होगी। तो अब आज हम वो ये सीखते हैं कि कैसे हम ये पता करें कि कितने रिलेशन है। अभी हमने पढ़ा था कि रिलेशन जब हम बनाते हैं तो वो ए क्रॉस ए का एनी सबसेट होता है। तो ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए का मतलब एन एलिमेंट ए में, तो एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स आप बना सकते हो। ये हमने बनाया, ठीक है। ये एन करके होंगे ऐसे, ऐसे ही ये एन होंगे ऐसे, ठीक है। ये एन क्रॉस एन का होगा, इसमें एन ऐसे में डब्बे होंगे, एन ऐसे में होंगे, एन रो होंगी, एन कॉलम होंगे। अब आता है सबसे पहले नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन कितने होंगे। तो अभी हमने पढ़ा आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, देखो ओनली ए रिलेटेड टू ए होगा फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए। इसका मीनिंग जैसे हमारे पास आर कुछ भी दिया हुआ है, मीन्स सेट कुछ भी दिया हुआ है, उससे हम रिलेशन बना रहे हैं, तो उसमें एक ही टाइप का आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा फॉर एवरी वर्ड है। जैसे इसमें ए बी बी सी सी ए बी सी में ओनली वर्ड था, इसके अलावा कोई हम आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें ये पेयर बनेंगे खुद से सी सी कोई और एलिमेंट तो है नहीं, और एक भी छूट गया तो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं रहेगा क्योंकि फॉर एवरी वर्ड है। तो हमेशा याद रखें कि आइडेंटिटी रिलेशन कितने बनता है, ओनली एक बनता है, ध्यान रखना चाहिए कितने भी सेट में एलिमेंट है। अब आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में। अब देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यहाँ पर देखिए, मान लो कि ए सेट के अंदर जो है A1 A2 AN एन एलिमेंट है, ठीक है, ऐसे में भी ऐसे में, तो हम पेयर बनाएंगे ऐसे में A1 A1 या A1 A2 ऐसे हैं या A1 ऐसे। अब हम जब करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात, तो हमने क्या पढ़ा हुआ है कि फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए, मतलब जो भी ए का मेंबर होगा वो खुद से रिलेटेड होना चाहिए। बाकी उसके अलावा हम कुछ और लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, पर ये वाले खुद से जो होंगे रिलेटेड तो होने चाहिए, कंफर्म है। मीन्स ए वन यहाँ आएगा रिफ्लेक्सिव के लिए, ए टू होना ही चाहिए। तो इनकी जो चॉइस है 1 1 चॉइस है। 1 1 क्यों है, क्योंकि हमने ये कहा है कि ए वन ने आना ही है, कंफर्म है। एक केस है, अगर हम बोलते नहीं आता, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, तो दो टाइप के होते। तो रिलेशन के अंदर ए वन होना चाहिए एक केस, ए टू होना चाहिए 1 चॉइस। ऐसे करते करते इन सब की चॉइस होगी 1, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर आएगा जो A1 A2, वो हम यूज लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, तब भी वो क्या रहेगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन रहेगा। तो बाकी जो सारे अदर हैं उनकी कितनी कितनी चॉइस हो जाएगी, दो दो चॉइस हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे बताइए कि दो कितने बार यूज हुआ होगा। अब देखिए टोटल जो हमारे पास जो ये बॉक्स है वो एन स्क्वायर है, एन क्रॉस एन है। अब इसमें जो डायगोनल है ये एन होंगे ऐसे में भी, ठीक है। तो एन हटा दीजिए एन स्क्वायर में से, उतने टू होंगे। तो उतनी चॉइस का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 × 2 ऐसे इंटू कितने टाइम करना है, एन स्क्वायर माइनस एन टाइम। तो 2 × 2 करते जा रहे हैं, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, एन स्क्वायर माइनस एन, मीन्स 2 की पावर एन इंटू एन माइनस 1। तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। अब आता है नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक पे हमने क्या पढ़ा अभी, सिमेट्रिक पे हमने ये पढ़ा कि अगर A1 A2 है तो A2 A1 आना चाहिए, ठीक है। इसके लिए मैं अलग से फिर से वो बना देता हूँ एन क्रॉस एन का, यहाँ पर अलग से समझाने के लिए सिमेट्रिक के लिए, ठीक है। एन क्रॉस एन हो गया, ठीक है। अभी हमने क्या किया, सिमेट्रिक के लिए अगर A1 A2 है तो A2 A1 होना चाहिए। मीन्स अगर A1 A2 मैंने यूज कर दिया तो ये आएगा, नहीं लिखा है तो नहीं आएगा। इसका मतलब ये दोनों मिलके आपस में दो चॉइस बना रहे हैं, समझ रहे हो आप। A1 A2 है तो A2 A1 अपने आप आ जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं है तो नहीं आएगा, ठीक है।
क्यों ऐसे कैसे समझ सकते हैं, जैसे A1 A2 यूज होगा तो A2 A1 आएगा, या A2 A1 यूज हो रहा है तो ये अपने आप आ जाएगा। इसका मतलब इन दोनों को मिलकर टू चॉइस हैं। बाकी ये वाले ये आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिक रिलेशन में आप जरूरी नहीं है कि वो रिफ्लेक्सिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि उसमें आप ए यूज भी कर सकते हैं, नहीं भी यूज कर सकते हैं, वो सिमेट्रिक रहता है। तो इसमें इनकी चॉइस है, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। तो इनकी जो डायगोनल वाले हैं, ये चॉइस लिख रहा हूँ मैं, इनकी चॉइस टू है, कंफर्म, ये टू टू चॉइस है ये। और ये पेयर मिलके टू चॉइस बना रहे हैं। ऐसे जो यहाँ होगा और यहाँ होगा, अगर ये आया तो ये अपने आप आएगा, ये आया तो ये अपने आप आएगा। तो इन दोनों को मिलके हो गए टू चॉइस। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को मिलके चॉइस इनकी यहीं लिख रहा हूँ। तो इसका मतलब इससे ऊपर टू कितने टाइम्स होंगे ये हमें पता करना है। तो देखिए ये कितने टाइम्स हो गया, ये n बार है, यहाँ से n-1 बार है, यहाँ से n-2 टाइम, लास्ट में कितने टाइम होंगे, 1 टाइम। तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएंगे 2 की पावर, मतलब ये इतने बार इनटू करना है हमने, तो ये 2 की पावर क्या है, n है, ठीक है, इनटू फिर कितने 2 की पावर, ये कितने बार n-1 बार, तो पावर इनटू करते रहो, इतने बार इनटू कर, ये 2 की पावर कितने बार है n-2, ऐसे करते 2 की पावर क्या है 1। तो क्या होगी, जब इंटू होगी तो पावर ऐड हो जाएगी, 2 की पावर 1 + 2 1, ऐसे में ऐड कर रहा हूँ मैं, लास्ट में कितने हैं n। तो 2 की पावर समेसन n, समेसन n कितनी होती है, n इंटू n+1/2, 1 से लेकर n तक का सम क्या होता है, n नेचुरल नंबर का सम, n इंटू n+1/2। तो ये कितने क्या बन जाएंगे, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। अब आता है नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में अभी हमने पढ़ा, अच्छा अभी एसिमेट्रिक रिलेशन भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, एंटी बाद में पढ़ते हैं, एसिमेट्रिक रिलेशन पढ़ लेते हैं। एसिमेट्रिक रिलेशन में अभी हमने पढ़ाया था कि एसिमेट्रिक रिलेशन में जो होता है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होता, मतलब आइडेंटिटी भी नहीं होता। इसका मतलब ये ऐसे मेंबर आएंगे ही नहीं, कन्फर्म में नहीं आएंगे, तो एक ही चॉइस नहीं आएंगे, ठीक है। तो इन वालों की क्या हो गई, एक एक चॉइस हो गई। अब यहाँ पर देखिए, अभी हमने क्या करा था, उसमें ये कहा गया था अगर ए बी है तो बी ए नहीं होना चाहिए, ठीक है, मीन्स अकेले अकेले बार लिख सकते हो। अगर मैं ए बी लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ये नहीं लिखूँगा, ये लिख रहा हूँ तो ये नहीं लिखूँगा, समझ रहे हो आप। अगर A1 A2 है, अभी हमने पढ़ा एसिमेट्रिक रिलेशन में, यहाँ पर अगर ए बी है तो बी ए नहीं होना चाहिए। तो हमने इससे ये पढ़ा था कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो कोई भी एक पेयर, जैसे A1 A2 अगर हम यूज कर रहे हैं तो ये नहीं होना चाहिए, अगर ये है तो ये नहीं होना चाहिए, या दोनों ना हो, ध्यान देना बात को। तो ऐसे करके कभी ने कितनी चॉइस बना दी, 3। क्यों, A1 A2 है तो ये नहीं है, अभी तक एक चॉइस बनी, क्योंकि साथ में आ रहे हैं ना, साथ में आने का मतलब है इससे इसका जो है इस पर डिपेंड कर रहा है। अगर ये है तो ये नहीं होना चाहिए, या दोनों ही नहीं होने चाहिए। तो टोटल मिलके कितनी चॉइस हो गई, 3, समझ रहे हो। ऐसे ही इसमें और इसमें होगा 3 चॉइस। क्यों, अगर ये आएगा तो ये नहीं आएगा 1, ये आएगा तो ये नहीं आएगा 2, या दोनों ही नहीं आएंगे। तो ऐसे करते करते इसके डायगोनल के ऊपर कितनी कितनी चॉइस हो जाएगी, 3 3। अब ये बताइए यहाँ से 3 कितने बार आएगा, n है ना टोटल, यहाँ से n-1, यहाँ से n-2, और यहाँ पर लास्ट में 1 है, इससे ठीक पहले एक बार 3 आएगा, तो ये एक बार आ गया, तो यहाँ पर 3। तो 3, तो नंबर ऑफ एसिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा, 3 की पावर n-1 इंटू 3 की पावर n-2, करते करते 3 की पावर 1। तो क्या हो रहा है, 3 की पावर समेसन n-1, n-1 नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n इंटू n-1/2। तो नंबर ऑफ क्या आ गए, एसिमेट्रिक रिलेशन। अब आता है नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कितने होंगे, अब वैसे बताते हैं। एंटी सिमेट्रिक के लिए हमने ये पढ़ा था, अगर ए बी आएगा
और बी ए आएगा, तो वो तभी होगा जब ए इक्वल टू बी होगा। इसका मतलब है ए भी आएगा तो जरूरी नहीं बी ए है, बी ए आएगा तो या तो ए भी मत लिखिए, दोनों साथ में नहीं आ सकते कभी, ये ध्यान देना। लेकिन ए ए उसमें ये आया था कि ए वाले हम यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान देना। तो एंटी सिमेट्रिक के लिए क्या हो गया, जो A1 A2 टाइप के हैं वो आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, तो इनकी चॉइस हो गई 2। अब यहाँ पर देखिए, इसमें एक खास फर्क एंटी सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में यही होता है। एसिमेट्रिक में ये होता है कि ये आएंगे नहीं, एक चॉइस हो गई। इसमें ये आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते, तो इनकी 2 चॉइस हो गई, बाकी सब चीज़ सेम है। कहने का मतलब अगर ये है तो ये नहीं लिखेंगे, ये है तो ये नहीं लिखेंगे, या दोनों नहीं लिखेंगे। इसमें भी ऐसा होता है। इसमें ये तो इसलिए कंडीशन है कि इफ़ ए बी बिलोंग टू आर एंड बी ए बिलोंग टू आर, तभी होगा जब ए इक्वल टू बी होगा। तो ए इक्वल टू बी कहने का मतलब तभी है, वो ए वाले हम यूज कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। तो बाकी तो वही है जो इनके लिए है, तो ये बाकियों के लिए 3 3 वाला वो हो जाएगा। तो 3 कितने बार है यहाँ पर, 3 की नंबर ऑफ बता रहा है n-1 बार, ऐसे करते ही 1 बार। बाकी 2 कितने बार है, n बार है, तो टोटल क्या हो जाएगा, 2 की पावर तो n हो जाएगी। अब 3 की पावर होगी पहले n-1 इंटू 3 की पावर n-2 से लेकर 3 की पावर 1, तो 2 की पावर n इंटू 3 की पावर समेसन n-1, या 2 की पावर n 3 की पावर n इंटू n-1/2। तो ये नंबर ऑफ क्या हो गए, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। और जो बाकी का रिलेशन है ट्रांजिटिव वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, ओके।